हेलो क्लास, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर, सततता और अवकलनीयता। क्या कहता है ये फंक्शन हमारा? ये हमारा फंक्शन क्या कह रहा है हमसे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स है, इसको हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं एट एक्स इक्वल्स टू सी। इसको हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं कब? एक्स इक्वल्स टू सी पे। इफ़ यदि द फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स टेंस टू सी, इसको हम एक्स टेंस टू सी पढ़ते हैं क्लास, एंड इट्स वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू सी इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स टेंस टू सी। क्या कह रहा है कि एक्स, ये जो लिमिट है हमारी लिमिट, ये अगर एक्स टेंस टू सी पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ सी के इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कैसा है? सी पर कंटिन्यूअस है। ये यही डेफिनेशन में कह रहा है हमसे। मीन्स व्हाट कि अगर हमें कंटिन्यूटी आनी है तो हमें लिमिट्स आनी चाहिए। ठीक है, ये देखते हैं आगे मैंने उसी का मतलब लिख रखा है। मीन्स अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स टेंड टू सी, सो देयर लेफ्ट हैंडेड लिमिट, that means LHL, and their right handed limit, that is RHL, and limit x tend to CF of x are same। तो लिमिट जो है इसकी सेम होनी चाहिए, मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट प्लस लिमिट एक्स टेंड टू सी, जो भी आपके पास टेंडिंग है, उन सब की वैल्यू अगर सेम होती है तो हम कह सकते हैं कि ये लिमिट कंटिन्यूअस है। क्लियर बात? आगे देखते हैं। इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाता है कि दैट इज LHL इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर? जो ये लिखा गया है एक्स टेंड टू सी, इसको पढ़ते मैंने बताया था एक्स टेंड टू सी, रीड एज एक्स टेंड्स टू सी। इसका मतलब होता है कि जब कभी भी एक्स कोई टेंड कर रहा है तो वो उसके इक्वल नहीं है, मतलब एक्स सी के इक्वल नहीं है। जब ये सी के इक्वल नहीं है तो हम सी को जब इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो एक्स माइनस सी भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इज दैट क्लियर? मीन्स जब भी एक्स टेंड टू सी मिले आपको तो आप ये कह सकते हो कि एक्स अप्रोचेस टू सी। अप्रोच का मतलब होता है वहाँ तक पहुँचना, लगभग बराबर है। अप्रोच कर रहा है, धीरे धीरे वहाँ पर पहुँच रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली बराबर वहाँ पर नहीं है, बट नॉट इक्वल टू सी। कहा गया कि वहाँ पे अप्रोच कर रहा है लेकिन वहाँ के सेम टू सेम इक्वल वो नहीं है। क्लियर बात? अब LHL की बात करें। अब मैं LHL RHL दोनों की बातें एक साथ आपको बता देता हूँ कि सपोज करो ये हमारे पास C है ना। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ तो जस्ट इसके इधर, मतलब C के लेफ्ट साइड में C तक, ये यहाँ से इधर पहुँचने के लिए कह रहा है ये हमसे। लेफ्ट हैंड में यही तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यही तो लेफ्ट हैंडेड है, ये लगभग सी के बराबर पहुंच रहा है। तो जैसे अगर ये 2 होगा तो ये हम ये कह सकते हैं कि 1.9, 1.99, 1.999 के लगभग बराबर होगा, है ना। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ये साफ साफ दिखे। ओके, मैंने कहा कि अगर ये एक्स टेंड टू 2 हो गया, सी के बदले में अगर मैंने 2 कर दिया तो ये कह सकते हैं कि जो इसका लेफ्ट हैंडेड है ये 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999 इन सब के इक्वल ये हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं होगा, इसका लेफ्ट हैंड बता रहा है। क्लियर? वहीं अगर मैं राइट हैंड की बात करूं तो अगर एक्स टेंड टू 2 है तो इसका राइट हैंडेड क्या हो सकता है? मतलब ये जस्ट सी इधर राइट हैंड से सी की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू हो सकती है एक्स इज इक्वल्स टू 2.1, या फिर एक्स की वैल्यू 2.01 हो सकती है, या फिर 2.001 हो सकती है,
एंड सो ऑन, और कुछ भी, मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं होगी, लगभग बराबर होगी। क्लियर बात। इसका ग्राफ भी आता है बच्चों, ग्राफ देखते हैं इसका। ग्राफ कैसे बनाना चाहिए, बहुत सिंपल ग्राफ है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ग्राफ, बहुत इजी है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये सपोज ग्राफ है, तो एक ग्राफ ऐसे इसका, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, और एक राइट हैंड साइड से आ रहा है, ये भी कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच रहा है। तो ये दोनों आकर के यहाँ पे मिस मैच हो जाएगा। यहाँ पे अगर इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पर ये अगर ये इक्वल हो जाते हैं, ये ऐसे ग्राफ आएगा, ऐसे ग्राफ। तो इस जगह पे, इस पॉइंट पे ये इनका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, बराबर आ रहा है, तभी हमें कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इज दैट क्लियर। लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं तो जो वैल्यू है आपके पास सी के टेंड में या सी के बदले में जो भी वैल्यूज़ है, जो भी मान है, वो लेफ्ट हैंड साइड से उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और राइट हैंड लिमिट की बात कर रही हैं तो राइट से वो उस तरफ वैल्यू पहुंचने के लिए बेकल वो वहाँ पे पहुंच रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 2 के बराबर या एग्जैक्ट 3 के बराबर जो भी हमारे पास टेंडिंग है वो इसके इक्वल नहीं है। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ग्राफ वगैरह और ये सब अप्रोचिंग समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल लिया गया है बच्चों यहाँ बताने के लिए। देखिए मैंने 2 वाला एग्जाम्पल ले रखा है आपको, जैसे कि x टेंड टू 2 है, तो मैंने लिख रखा है x टेंड टू 2 माइनस। ये 2 माइनस जब भी लगता है बच्चों, ये जब भी लगता है तो इसका ये माइनस बता देता है हमें कि ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है। माइनस देखा आपको ऊपर पावर में, समझ जाओ लेफ्ट हैंड की बात हो रही है। देखो तो इसकी x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है आपकी 1.9, 1.99, 1.999 या फिर 1.9999 अप्रॉक्सीमेट, ये एंड सो ऑन। इसके आगे भी आप बढ़ा सकते हो, मतलब एग्जैक्ट नहीं होंगी, लगभग लगभग बराबर हो जाएगी। जैसे से ये 9 बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे एग्जैक्ट क्लियरली वो वैल्यू हो जाएगी, हाँ ये लगभग 2 के बराबर जा रही है। वहीं जब भी आपको दिख गया x टेंड टू 2 प्लस, तो ये जी प्लस दिख गया तो आप ये समझ सकते हो कि ये राइट हैंड साइड है। कैसी साइड है, ये राइट हैंड साइड है आपकी। क्लियर। राइट हैंड साइड की वैल्यू 2.1 हो जाएगी, जैसे कि अप्रॉक्सीमेट इक्वल होनी चाहिए, 2.01 हो जाएगी या 2.001 हो जाएगी या फिर 2.0001 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लगभग वैल्यू बराबर कर सकते हो। क्लियर है ना। तो इस तरह से ये कंटिन्यूटी है, और कंटिन्यू में हमें यही पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो बच्चों, सो फॉर कंटिन्यूटी के लिए हम ये कह सकते हैं, मतलब सततता के लिए ये हम बोल सकते हैं कि वी मस्ट नो अबाउट लिमिट। सततता के लिए हमें लिमिट आनी जरूरी है। अगर लिमिट नहीं आती तो हम कंटिन्यूटी नहीं कर सकते। अब इसमें लिमिट में ही एक फॉर्म आता है तो कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या होता है ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, कह रहे हैं ऐसा लिमिट का ऐसा फॉर्म, लिमिट का ऐसा फॉर्म, ऐसा जो है रूप जिसकी वैल्यू हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसी को कहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म या डिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है। अब ये जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है ये 7 रूप से होती है, 7 तरीके होते हैं इसके। कौन कौन सी ये 7 तरीके हैं ये देखते हैं। दिख रहा होगा मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, देयर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये 7 होते हैं। हमारे यूज में सारे नहीं हैं, जो है मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि 0/0 फॉर्म है एक, ठीक है, इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म है, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म है, इन्फाइनाइट इंटू 0 फॉर्म है, 0 टू द पावर 0 फॉर्म है, इन्फाइनाइट टू द पावर 0 फॉर्म है, और 1 टू द पावर इन्फिनाइट फॉर्म है। यहाँ पे देखो कुछ बच्चे यहाँ पे ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट है इनकी वे जो है ये 0 हो जाएगा, या इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट है तो वैल्यू ये 1 हो जाएगी, 0/0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फॉर्म बताए गए हैं। अगर ऐसे फॉर्म दिखें तो इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, इनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट है मतलब उसकी वैल्यू फाइनाइट है, इनडिटर्मिनेंट है मतलब उसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। क्या
डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट तो उसकी वैल्यू फाइनाइट है, जो इनडिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट मतलब सीमित है, उसकी वैल्यू कोई पर्टिकुलर नंबर होगी, वो फाइनाइट वैल्यू है, वो डिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का क्या मतलब होता है कि उसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं है, मतलब सीमित नहीं है, वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। थ्योरम विदाउट प्रूफ ऑफ लिमिट, कुछ ऐसे थ्योरम जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो साफ साफ हमें दिख जाता है। ठीक है, पहला देखिए इसमें थ्योरम है लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। यहाँ पे मैंने दो फंक्शन कंसिडर किया हुआ है, एक एफ ऑफ एक्स और एक दूसरा जी ऑफ एक्स। ठीक है, जब भी हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो लिमिट है इस एफ ऑफ एक्स के साथ भी जाएगी और ये लिमिट जी ऑफ एक्स के साथ भी जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड टू सी जी ऑफ एक्स। इस तरह से माइनस के साथ भी होगा। देखिए लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो आप ये बोल सकते हो कि लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड टू सी जी ऑफ एक्स। थर्ड, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, डॉट मतलब यहाँ पे इनटू से मतलब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स इनटू लिमिट एक्स टेंड टू सी जी ऑफ एक्स, मतलब इनटू में ही दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे। वैसे डिवाइड में होगा तो लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज व्हाट, लिमिट न्यूमरेटर के साथ भी चली जाएगी और लिमिट डिनोमिनेटर के साथ भी चली जाएगी। लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड टू सी जी ऑफ एक्स। ठीक है, लास्ट फॉर्म इसका बच्चा पावर फॉर्म, पावर नोटेशन फॉर्म। ठीक है, देखिए जरा पावर नोटेशन फॉर्म। पावर नोटेशन फॉर्म हमसे क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, मतलब ऐसा लिमिट जिसमें एक फंक्शन दूसरे का क्या हो, पावर हो। ठीक है, एक फंक्शन क्या हो दूसरे का पावर बने, तो इसमें क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स की होल पावर लिमिट एक्स टेंड टू सी जी ऑफ एक्स, मतलब पावर के साथ भी लिमिट क्या होती है, चली जाती है। एक और बात बता दें कि इस थ्योरम को ही हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट कहा जाता है, हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट भी कहा जाता है इसे। क्यों अलजेब्रा का मतलब क्या, इसमें प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो, डिवीजन हो, फंक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर फंक्शन का जो सम डिफरेंस होता है, फंक्शन का जो कोशिएंट निकलता है, उसी को तो अलजेब्रा कहा जाता है ना। पॉलीगॉन वगैरह हमने क्लास 9-10 में पढ़ा था ना, ये सेम वही है। ठीक है, आइए कुछ देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ लिमिट। ओके बच्चों, सम यूजफुल फॉर्मूला ऑफ लिमिट। लिमिट के कुछ यूजफुल फॉर्मूले एक जगह पे मैंने दे रखे हैं। अच्छा एक और बात, ये जितने फॉर्मूले हैं इन सब का रेसिप्रोकल भी ट्रू है। जितने फॉर्मूलेज हैं इन सब का रेसिप्रोकल भी क्या है, ट्रू है। फर्स्ट वन इज व्हाट, लिमिट एक्स टेंड टू ए। यहाँ पे देखिए जो ए मिल रहा है, ए, यहाँ पे ए कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस में माइनस में कुछ भी, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके कोई रियल नंबर होंगे इसमें। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। तो जो यहाँ ए मिल रहा है वहीं पे देखिए यहाँ भी ए मिलना चाहिए, यहाँ भी ए मिलना चाहिए, दोनों जगह पे ए मिलना चाहिए। इसके लिए मैं आगे मैंने जो है नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, आप समझ लेंगे आगे। तो लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन होल अपॉन एक्स माइनस ए अगर है तो हम इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब ये एक्स है तो जो इस एक्स के बदले में हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, कौन सी, ये एक्स टेंड टू है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए और यहाँ भी एक्स होना चाहिए, और यहाँ पे टेंड जिससे कर रहा है उसके साथ वो ऊपर भी ए होना चाहिए और नीचे भी ए होना चाहिए, प्लस इनकी पावर सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे m पावर है, यहाँ पर n पावर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की पावर भी यहाँ पे सेम होनी चाहिए। क्लियर बात है यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द तो बताओ मुझे। ओके, अच्छी बात है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। कह रहा है कि अगर लिमिट एक्स टेंड टू 0 कर रहा है तो आप जरा ध्यान दो, साइन 0 की वैल्यू 0 और अपॉन एक्स की वैल्यू 0, 0/0 फॉर्म मिल गया, इनफाइनाइट, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है ना। तो इसकी वैल्यू फिक्स की गई है, क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रूफ चाहिए तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रूफ भी। इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, ये लिमिट के थ्रू चलता है। वैसे ही इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा। रेसिप्रोकल कैसे ट्रू हो सकता है इसका,
इसको बोलते होते ना लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन साइन ऑफ x, इसकी वैल्यू तो 1/1 होगी, दैट इज वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो इनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे, ट्रू होंगे। जितने अब मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगा इन सबके रेसिप्रोकल भी आप ट्रू मान सकते हो। तो दोनों तरह से आप इसको फॉर्मूला बना के याद कर सकते हो। ये आपके IIT JEE में भी इम्पॉर्टेंट है, NDA में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 10x अपॉन x की वैल्यू भी क्या होगी 1। इसको तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, पहले वाले फॉर्मूले से ही डायरेक्टली प्रूफ भी मिल जाएगा आपको। कैसे मिलेगा जरा देखो, यहाँ पर यहाँ देखो जरा, 10x है अपॉन x है। ठीक है, तो ये 10x को हम लोग लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x और इंटू x। ये वैल्यू आपको डायरेक्टली फॉर्मूले से दिख रही है। लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 कितनी हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। डायरेक्टली आपको मिल गया, इसके लिए प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो लॉग वाला सिस्टम है, लिमिट x टेंड टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस x टू द बेस e अपॉन x इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1। कैसे होगा ये भी, अब जरा देखो, लॉग की वैल्यूज है तो लॉग जब प्लस में इस तरह से वैल्यूज आती है तो वैल्यू लॉग 1 की वैल्यू 0, भाई x की वैल्यू तो 0 रख दिया, तो log 1 प्लस 0 इज व्हाट 0। जब भी आपको 0/0 फॉर्म मिलेगा तो इसकी वैल्यू हमेशा बनेगी। ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है। 0/0 है तो इसकी वैल्यू 1, फॉर्मूले से अगर वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू 1 आने वाली है। क्लियर बात। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे माइनस x था, देखिए जैसे यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे +1 आया, यहाँ माइनस x है तो यहाँ वैल्यू -1 आएगी। ये ध्यान देना इस बात पे, बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, सबकी वैल्यू 1 कर देते हैं। log of 1 plus x upon x 1, log of 1 minus x upon x is also -1। ठीक है, नेक्स्ट लिमिट e x टेंड टू 0 e टू द पावर x -1 अपॉन x। क्या है इसमें देखो, e की पावर 0 है की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 - 1 0, 0/0 अगेन 1 है ना। तो ये ट्रिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी 0/0 फॉर्म मिले और x टेंड टू 0 मिले, उसकी वजह से आपको ये 0/0 तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। एज अ फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ सिर्फ, यानी कोई फंक्शन दे दिया, फंक्शन के थ्रू कोई दे दिया तो आप बोलोगे नहीं सर ये इसकी वैल्यू आपने 1 बताया थी 1 आएगा, नहीं, इस फॉर्मूले के थ्रू चलेंगे तब वैल्यूज आएगी 1। ठीक है, अब इसी को, ये जो यहाँ पे e था, हमें पता है log e की वैल्यू 1 होती है। जिनको नहीं पता वो नोट कर लेंगे, log 1 की वैल्यू, log e की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू भी 1 होती है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आई पहले वाले में, मतलब जस्ट x टेंड टू 0 e की पावर x -1 अपॉन x, तो यहाँ पे हम इसको log e लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x अगर होगा, तो यहाँ पे देखिए log e को चेंज कौन कर रहा है, a, e को रिप्लेस कौन कर रहा है, a, तो यहाँ पे भी e को रिप्लेस कौन करेगा, a, log a इसकी वैल्यू हो जाएगी। सिंपल, सब कुछ सेम है ना, चेंज किया हुआ, e को चेंज कर रहा है a। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला जो इसका, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए ये 1/0 ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1, 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ई वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, 0/0 नहीं आ रहा है इसलिए 1 नहीं आएगा। क्लियर बात। तो इन सारी बातों को आप समझ सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। लिमिट x टेंड टू 2 x टू द पावर 5 - 2 टू द पावर 5 अपॉन x -2। सबसे पहले चेक करिए कि हमारे ये फॉर्मूले में बैठ रहा है कि नहीं। x टेंड्स टू a जो हमारा पहला फॉर्मूला था, a के बदले में यहाँ पे 2 आ गया, तो देखिए यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, दोनों माइनस में आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ x था तो यहाँ भी देखिए x आया, यहाँ पे भी x आ गया, मतलब ये हमारे फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो रहा है।
फॉर्मूले में को सेटिस्फाई कर रहा है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा देंगे, लिमिट n के बदले में कौन है 5 है, तो 5 इंटू एक्स टू द पावर n-1 दैट इज 5-1 4 एक्स टू द पावर 4। अब ये 5 तो कांस्टेंट नंबर है, लिमिट से बाहर आ जाएगा, लिमिट से बाहर आ गया, ठीक है। लिमिट x टेंड टू 2 एक्स की पावर 4 हो गया। अब डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दो तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, कितना जाएगा 16 एंड 16 5 जा 80, ठीक है। क्लियर बात हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं मेथड टू सॉल्व, कैसे हम सॉल्व करेंगे लिमिट्स को, ठीक है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके लिए लगाते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में करके चेक करते हैं जब, तो दो तरह की वैल्यू दिखती है। एक फाइनाइट वैल्यू जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसी को आप क्या बोल सकते हो, डिटर्मिनेट वैल्यू। कौन सी वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू, मतलब इसकी सीमित वैल्यू आएगी, कुछ अच्छी वैल्यूज आ जाएगी, है ना। दूसरी होगी इनडिटरमिनेंट फॉर्म वैल्यूज होगी। वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म में क्या होता है बच्चों, इनडिटरमिनेंट फॉर्म मतलब इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट वैल्यू आ रही है मीन्स फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो आप डायरेक्टली उस एक्स की वैल्यू रख करके निकाल दो, बस उसके बाद कुछ नहीं करना आपको। लेकिन इनकेस अगर इनकेस इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाता है, इनकेस अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाता है तो इसके उसको सॉल्व करने के फॉलोइंग मेथड है। पहला तो आप फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हो, तीसरा रैशनलाइजेशन मेथड से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 3 मेथड है, आगे भी देखेंगे जैसे मेथड आते रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता ही है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, लिमिट x टेंड टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का नाम ही है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। चेक करेंगे तो यहाँ 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4। अभी चेक कर रहे हैं वैल्यूज को कि कौन सी फॉर्म आ रही है, फाइनाइट फॉर्म आ रही है या फिर इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है। 2 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। चेक करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 8 माइनस 4 ये 4 माइनस 6 प्लस 2, यहाँ कितना जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 4 0, और ये कितना जाएगा आपके पास 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 0। ये तो 0/0 फॉर्म हो गया। चेक किया हमने, क्या आ गया 0/0 फॉर्म, मतलब ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म आया तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, सॉल्व कैसे करेंगे, या तो फैक्टराइजेशन मेथड होगा या तो रैशनलाइजेशन मेथड होगा। तो रैशनलाइजेशन दिख रहा है कि नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं, तो बच्चा कौन सा मेथड हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड बच्चा। कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बता रहा हूँ, एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एज वी नो x टेंड टू 2, जब x टेंड टू 2 करा तो मीन्स x डज नॉट इक्वल टू 2, मीन्स व्हाट, x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। जब आपका x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आपको कुछ करना नहीं है, मीन्स x माइनस 2 से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, मतलब अंश को और हर को, दोनों को ही क्या करो, x माइनस 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने, देखिए डिवाइडेड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 2। देखिए मैंने किया गया है, हमने कौन सा थ्योरम विदाउट प्रूफ लगाया, f(x) अपॉन g(x) वाला। तो लिमिट न्यूमरेटर के साथ भी चली गई, लिमिट डिनोमिनेटर के साथ भी चली गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 4 माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और डिनोमिनेटर में क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डिवाइड करके चेक किया हमने रफ वर्क में, तो हमें क्या मिला, न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो क्या मिला, x माइनस 1, ठीक है। अब जब यहाँ तक वैल्यू आ गई कैंसिल आउट होने के बाद कुछ करना नहीं है, सब्स्टिट्यूशन कर देना है यहाँ पे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, जो एक्स लिमिट x टेंड टू 2 था, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू करोगे तो 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो जगह 4 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 1। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इज आवर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है।
तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।